कहते हैं ना कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कहाँ विष्णु की घट गई जो भृगु ने मारी लात। जो वास्तव में ज्ञान से भरा होगा, शक्ति से भरा होगा, उसमें अकड़ नहीं होगी, उस सरल होगा। और जिसमें ज्ञान की कमी होगी, शक्ति की कमी होगी, आप देखना उछलेगा ज्यादा, वो कूदेगा ज्यादा, चिड़चिड़ापन ज्यादा होगा। लेकिन जो सच में ज्ञान से ओतप्रोत हैं वो शांत होंगे। तो मैंने कहा ये सत्संग जीवन को व्यवस्थित करने के लिए है, और हमारे आपके जीवन में अव्यवस्था है। हमारा जीने का ढंग, हमारा रहन सहन सब अव्यवस्थित है, हमारा चित्त, हमारा मन सब अव्यवस्थित है। इसलिए सत्संग हम सुनते हैं, सत्संग का आयोजन हम करते हैं ताकि हम व्यवस्थित हो सके, क्योंकि यह अनिवार्य है। इस धरती पर अगर एक शांति का वातावरण लाना है, इस धरती पर अगर आनंद का वातावरण लाना है, एक एक व्यक्ति को व्यवस्थित होना होगा। और आप ये सोचिए कि आप जिस भारत भूमि में बैठे हैं, ये भारत भूमि की पहचान ही धर्म से है, इस भारत भूमि की पहचान ही सत्य से है, अहिंसा करुणा से है। फिर हम सब इस देश के एक कड़ी है। ऐसा नहीं है कि भारत का जब हम नाम लेते हैं तो ये भारत मिट्टी का नाम है कि ईंटा का नाम है कि पत्थर का नाम है। ये भारत का जब नाम लिया जाता है तो एक एक व्यक्ति भारत है, और इस भारत का निर्माण में एक एक व्यक्ति का योगदान है, विनाश में भी एक एक व्यक्ति का योगदान है। हम कभी यह सोचें कि जिस देश में हम जन्म लिए, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया, जिस मिट्टी का गौरव कभी हमारे महापुरुषों ने बनाया था, बढ़ाया था, जिसकी महिमा उन्होंने बढ़ा दी थी, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, चाहे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हो, लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, नेताजी सुभाष हो, जिन वीरों ने, महापुरुषों ने, संतों ने अपने बलिदान से, अपने ज्ञान से, अपने त्याग से जिस भारत की मिट्टी का नाम रोशन किया, आज हम अपनी मूढ़ताओं से उसको जलील कर रहे हैं। ख्याल करिए कि हम ऐसा कुछ ना करें कि हम इस भारत के विनाश का कारण बनते चले जाएं। हम ऐसा कुछ भी ना करें कि हमारी नादानी इस भारत के निर्माण में सहायक ना हो करके इसके विनाश में सहायक हो। ठीक है, हम बड़े प्रयास नहीं कर सकते, हम जितना कर सकते हैं उतना तो करें। आप सबने सुना है ना कि एक बार जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया भी छोटी सी, वो अपने चोंच में पानी भर के जंगल में पानी डाल रही थी। तो हाथी तो सूंड में भर के डाल रहा था और जीव ज्यादा पानी डाल रहे थे, लेकिन चिड़िया चोंच में भर के डाल रही थी। तो कुछ जानवरों ने मजाक बनाया कि अच्छा हो निकल जाओ, तुमसे क्या होगा, ये एक एक बूंद भी ठीक से तुम्हारे चोंच में पानी नहीं आ रहा, इससे आग बुझेगी। चिड़िया ने कहा वो तो मुझे भी पता है, लेकिन हम प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि कल को जब इतिहास बने, लिखा जाए, तो कम से कम हमारा नाम आग लगाने वालों में तो ना आवे, इसमें आवे कि हाँ ये भी बुझाने में शामिल था। हम पूरा तो नहीं बुझा सकते, पर इतिहास में यह नाम तो हमारा आ जाए। इसी तरह से आपने सुना कि जब राम सेतु बन रहा था तो गिलहरी भी छोटे छोटे कण ले जाकर डाल रही थी। तो कुछ बंदरों ने मजाक उड़ाया क्या होगा, तो हनुमान जी ने समझाया कि अरे क्या होगा, इसकी उपयोगिता ज्यादा है, तुम जो पत्थर डाल रहे हो इस गैप को इसी के बालू कण से भर जा रहा है और तभी ये मजबूत होगा। किसी को ये मत समझना छोटा है, अपने प्रयास को भी छोटा मत समझना, करके तो देखिए। आप एक बार ये संकल्प तो लीजिए कि हमें भी भगत सिंह के मार्ग पर चलना है, हमें भी लक्ष्मीबाई के मार्ग पर चलना है, अर्थात जिस तरह से वो राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर चले। आप ये सोचिए, मैं नहीं कहता कि आपकी उम्र 23 वर्ष हो जाए तो जाके जबरदस्ती फांसी लटक जाइए। ये सिर्फ फांसी पर लटकना भगत सिंह का मार्ग नहीं है, वो तो एक अंतिम परिणाम उनको मिला उनके कर्म का, लेकिन वहीं से उनके जीवन को जागृति भी मिली।
लेकिन उसके पहले जो उनके जीवन की क्रांति है, संघर्ष है, वो राष्ट्र को समर्पित है, और वो फांसी भी राष्ट्र को समर्पित है। वो व्यक्तिगत लड़ाई के लिए फांसी पर नहीं गए थे। चंद्रशेखर आजाद का बलिदान, नेताजी सुभाष का बलिदान, लक्ष्मीबाई का बलिदान, हम इनसे सीख तो सके। खुदीराम बोस का, उधम सिंह का बलिदान, आज हम अपने इस भारत की विभूतियों से हम सीखें तो सही कि इन सबने अपने एक एक श्वासों को राष्ट्र निर्माण में समर्पित कर दिया। और हम तो प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण इतनी नादानियां करते हैं कि हम अपने हर श्वास को, अपने जीवन को भ्रष्ट करने में, समाज के विध्वंस करने में, राष्ट्र के विनाश में समर्पित किए चले जा रहे हैं। फिर हम अपनी संतानों को क्या प्रेरणा देंगे? फिर हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या शिक्षा देंगे? हम अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे? आज आप, कई बूढ़े माता पिता रोते हैं, क्या करें, बच्चे हमें सेवा नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करते, हमसे बात नहीं करते। आप बचपन में उसे संस्कार नहीं दिए, आपने बचपन में उसे सिर्फ पढ़ना सिखाया कि बढ़िया पढ़ लो। धन का महत्व आपने सिखाया कि पढ़ो और नौकरी प्राप्त करो। तो जिस बच्चे ने बाल्यकाल से ही धन के महत्व को जाना है, वो आपके महत्व को तो कभी जाना नहीं, फिर आपकी सेवा क्यों करेगा? बड़े बड़े धनपति कुबेर, जो आपने सुना होगा सहारा के जो मालिक थे, उनके बच्चे उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंचे, टाइम नहीं है। अब सोचो, जो खरबों का मालिक हो, उसके बच्चे उसके संस्कार में ना आवे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? क्या कमाया उसने? जो दौलत इतनी कमाई वो यहीं रह गई, जो शरीर के लिए कमाया वो शरीर यहीं रह गया, लेकिन जो बच्चे उसके अपने थे वो अंतिम में संस्कार में भी शामिल ना हो, तो क्या कमाया? फिर वो धन तो नहीं कमाया जो साथ जा सकता था, वही कमाया जो छूट गया। वो धन कमाने की कला ये सत्संग देता है कि उस मार्ग पर चलिए जहां आप तो सुखी हो सके, व्यवस्थित हो सके, आपकी आने वाली पीढ़ियों में भी वही सत्य जागृत हो सके, वही निष्ठा जागृत हो सके, वही राष्ट्रभक्ति जागृत हो सके। और अगर आपके संतानों में वो निष्ठा, वो राष्ट्रभक्ति जागृत हो पाई, तो समझना आपका जीवन सफल हुआ और आपकी बुढ़ापा सुखद हो जाएगी। वरना ये बच्चे जिसे आपने सिर्फ धन की शिक्षा दी है, जिसको आपने सिर्फ स्कूल की शिक्षा दी है, वो बच्चे समय आने पर आपको वृद्धाश्रम भेजने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उसने ये नहीं जाना कि प्रेम ही धर्म है, करुणा ही धर्म है, सत्य ही धर्म है, ये जाना ही नहीं है। संवेदना क्या है इसको पता ही नहीं है। दूसरों के दुख को देखकर द्रवित होने का भाव जागृत ही नहीं होगा, धीरे धीरे वो हृदय शून्य हो जाएगा। जिसे बाल्यकाल से ही आपने सिर्फ धन से परिचय कराया कि इस तरह पढ़ना है, तुम्हें पास होना है, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, आईआईटीएन बनना है, आईएमएम करना है, बड़े बड़े पैकेज लेकर के तुम्हें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूरोप में सेटल हो जाना है, अगर आपने ये धन की प्रेरणा आपने दी तो उसके भीतर से धीरे धीरे संवेदनाएं खत्म हो जाएगी। फिर आप रोते रहो, आपके आंसू उसे दिखाई नहीं देंगे, फिर आपकी पीड़ा उसे पता नहीं चलेगी। और जिस व्यक्ति को अपने माँ बाप की पीड़ा का पता न चले, वो क्या समाज की पीड़ा को देख पाएगा? वो क्या राष्ट्र की पीड़ा को देख पाएगा? फिर वो जहां भी बैठेगा सिर्फ भ्रष्टाचार करेगा, वो देश की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान रखना, अगर आप एक छोटी सी चूक करोगे तो सिर्फ आपके साथ नहीं, वो पूरे देश दुनिया के साथ धोखा होगा, वो पूरे राष्ट्र के साथ धोखा होगा। इसलिए आप सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य नहीं बिगाड़ रहे हो, आप कहीं ना कहीं भारत के भविष्य में भी कारण बन रहे हो बिगड़ने में। इसलिए मैंने कहा ये सत्संग जागृत करने के लिए है, व्यवस्थित करने के लिए। ध्यान रखना, अगर पूर्ण होश के साथ आपने सत्संग सुना तो ये सत्संग आपके जीवन को व्यवस्थित बना देगा। और जब जीवन हमारा व्यवस्थित बन जाएगा तो झोपड़ी में रहो कि महल में रहो, आनंद आपसे अलग नहीं हो सकता। और ये भी भ्रम में मत रहना कि बढ़िया महल होगा तो सुखी होंगे। रावण सोने की लंका में था पर अवसाद में था, पीड़ा में था। आज किसी को एक सोने की अंगूठी मिल जाए तो दिसंबर में भी पसीना आता है कि इतना सोना में पहना।
और रावण तो सोने की लंका में था, सोचो कितनी गर्मी रही होगी, पर पीड़ा कितनी थी भयंकर। पर माता सबरी टूटी हुई झोपड़ी में थी और आनंद में थी। इसका मतलब सत्य तो यह है कि धन बिल्कुल भी कारण नहीं है सुख और दुख में। आपके भीतर अगर संतोष है तो सदगुरु कहते हैं गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। कहते जिस दिन आप संतुष्ट हो गए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, यह भाव आ गया और अब कुछ नहीं चाहिए। माता सबरी ने राम से कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए। राम ने कहा कुछ तो ले लो। कहा नहीं, ये जो अभौतिक है ये मुझे प्राप्त हो गया है, अर्थात सत्य भक्ति ये मुझे प्राप्त हो गया। अब ये भौतिक मांगकर मैं क्या करूंगी, इस संसार मांगकर क्या करूंगी। वैसे भी शरीर क्षीण होने वाला है, एक दिन छूट जाएगा। और अगर द्वार पर राम खड़े हो, द्वार पर सदगुरु खड़े हो, तो ये तो कोई नादान ही होगा कि सोना चांदी मांगेगा। सदगुरु से कहीं ये सोना चांदी मांगने की बात है। ये क्षणभंगुर चीजें गुरु से या भगवान से नहीं मांगा जाता, ये तो सेठ साहूकार से मांगने की चीज है। अगर धन दौलत मांगना है किसी सेठ से राजा से मांग लेना। गुरु द्वार पर आ जाए, भगवान द्वार पर आ जाए तो उनसे तो मुक्ति मांगी जाती है, उनसे तो भक्ति मांगी जाती है। घर मकान नौकरी चाकरी नहीं मांगी जाती। और आज हम गुरु के द्वार में भी जाते हैं, गुरु जी कृपा करना बेटे को नौकरी लग जाए, गुरु जी कृपा करना मुकदमे में विजय मिल जाए। हम इतनी छोटी चीज मांगने गुरु के पास चले जाते, जो वैसे भी छूट जानी है। तो मौका भी लगता है गुरु से मांगने का, तो हम यही नश्वर चीजें मांग लेते जो छूटने वाली है, जो हमारी है ही नहीं। गुरु से मांगना, शाश्वत मांगना, मुक्ति मांगना, भक्ति मांगना। माता सबरी ने कहा प्रभु राम का आना हुआ है और मैं आपसे संसार मांग लूं? नहीं, अगर राम द्वार पर खड़े हैं तो मैं संसार नहीं मांग सकती, मुझे भक्ति दे दो और भक्ति दे दो, ताकि ये भक्ति आपकी छूटे नहीं। और तब राम ने नवधा भक्ति का संदेश दिया, जिसमें प्रथम भक्ति ही संतन कर संगा का, संतों का संग करना ये भक्ति है। तो गुरु से ये प्रार्थना करिए, तो फिर आप झोपड़ी में भी रहेंगे ना, आनंद रहेगा, शांति रहेगी। वरना महल में भी चले जाएंगे तो महल काटेगा, सोने के ढेर पर बैठे रहेंगे तो वो ढेर काटेगी, रेशमी वस्त्र पहनेंगे वो रेशमी वस्त्र काटेगा। मीराबाई के जीवन को देखिए, जब तक वो रेशमी वस्त्र से लदी थी, सोने चांदी से लदी थी, दास दासियों के बीच थी, नौकर चाकरों के बीच थी, राजमहल में थी, पीड़ा में थी, दुख में थी। और तब गुरु की तलाश किया, और जब सोना चांदी का त्याग कर दिया, रेशमी वस्त्र का त्याग कर दिया, फकीरी का वेश पहन लिया, राजमहल का त्याग कर दिया, झोपड़ी कुटिया को अपना लिया, तब भीतर वो धन प्राप्त हुआ जो कोई छीन नहीं सकता था। तब उन्होंने कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। जब तक दुनियादारी का धन मिला था तब तक तो नहीं कहा कि मैंने सब पाया, दास दासी पाया, राजा का घर पाया, सोना चांदी पाया, क्योंकि वो जानती थी छूटने वाली। अभी शरीर छूट जाए तो बेटा कमर में सोना चांदी देखेगा तो खोल लेगा, गले में देखेगा तो खोल लेगा, वो छोड़ेगा नहीं। वो धन किस काम का जो मरने के बाद बच्चे ही नोच लें। और जल्दबाजी में बच्चे ऐसा नोचते हैं कि कान भी नोचा जाए तो वो नहीं देखते, जानते मर ही गया तो क्या कर। उसे सोने से मतलब है, चांदी से मतलब है, वो देह से मतलब थोड़े। इसलिए सदगुरु कहते हैं अपने जीवन को व्यवस्थित करना, फिर सदगुरु आपको वो धन देंगे, वो शांति देंगे जो फिर शाश्वत है, फिर आपके सदा आपके साथ है। इसलिए सत्संग आपको व्यवस्थित करता है। 3 दिनों में जो आपने सुना है उस पर चिंतन करना, मंथन करना कि हमें अपने अपने जीवन में, और ये भी मत देखना कि बगल वाला कितना बदला। कई बार हम ये सोचते हैं कि पड़ोसी बदलेगा तब हम बदलेंगे, पर जब खाने का समय आता तब नहीं सोचते कि पड़ोसी खाया कि नहीं,
नहीं, हमें खा लेना है, वो भूखे रहे तो हमें क्या। लेकिन जब सत्संग में चलना है, बदलाव करना है, तब हम देखते हैं कि अगल बगल वाला बदला कि नहीं। तब नहीं, बदलना है स्वयं को, चलना है स्वयं को। आप राष्ट्र निर्माण में कारण बनिए, दूसरा बने न बने, दूसरा जागे न जागे। आप ये सोचिए कि मुझे अपनी जिम्मेदारी में राष्ट्र निर्माण में सहायक बनना है। हमें अपने इस देश की मिट्टी का मान रखना है, हमें अपने बच्चों में शुभ संस्कार भरना है। आप अपने बच्चों को सिर्फ स्कूली शिक्षा मत दीजिए, आप उसे सिर्फ आइए